बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आपने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि जहन्नम के कुल 7 दरवाज़े हैं। इनमें से सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह इनमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की प्रतिष्ठा करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप खामोश क्यों हो गए हो? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है, मस्जिद से हुजरे जाते हैं भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे हैं। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और इस्लाम किया, लेकिन इस्लाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने इस्लाम किया लेकिन इस्लाम का जवाब न पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है इस्लाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने मुसलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत उस्मान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूरे नज़र बेटी हज़रत सैयदना फ़ातिमा को अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पर आएँ। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनाहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पे रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आया, वाला सौफ़ युअतिका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खुल उठे और फरमाया, लोगो, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे अपनी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक़्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। हमारा नबी इतना शफ़ीक और गम महसूस करने वाला है और बदले